दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने देखा, पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस हमने कराया, लाभ और हानि। लाभ हानि के जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे, हमने कोशिश की कि आपको प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन बता दिया है। यदि फिर भी आपके संज्ञान में कोई क्वेश्चन आता है जो कि हमसे छूट गया है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए, आज हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। पहले ये देखते हैं कि अनुपात समानुपात का मतलब क्या है। अनुपात का मतलब होता है कि एक जैसी राशियों के बीच संबंध क्या है। एक जैसी राशियों के बीच संबंध क्या है। एक जैसी राशियों का मतलब है कि जिनकी यूनिट यानी मात्रक एक ही हो। जैसे एक दो दूरी कोई दी है, एक 15 किलोमीटर की और एक 20 की। अगर इनके बीच में अनुपात पूछा जाए तो अनुपात हम निकालेंगे कैसे कि जैसे अनुपात पहले आप ऐसे समझिए कि इसको हम 15/20 लिखें, 5 से इसको काट दीजिए, 5 की 15 और 5 और 20, यानी ये किसका बन के आया 3/4। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3:4। 3:4 यानी सजातीय राशियों के बीच संबंध, जो राशियां एक जैसी हों उनके बीच संबंध क्या है। ठीक है, अब यहां देखिए 3:4, इसका मतलब ये आपने क्या किया कि 15 और 20 में एक संख्या ली कॉमन, उसका भाग लगा दिया। वो संख्या जो कॉमन है वो क्या होगा, जो संख्या कॉमन है वो होगी HCF यानी मास। ठीक है, अनुपात के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास संख्याएं दी हैं 2, 4, 3, 5 जितनी भी, उनके भी उन दोनों में हम क्या करते हैं कि कोई मासा लेते हैं उनका जो भी हो, और उस मासा का दोनों संख्याओं में भाग लगा देते हैं। दोनों संख्याओं में भाग लगा देते हैं तो एक सरलतम रूप आता है उसका, और वही सरलतम रूप अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात यह है कि अगर हम अनुपात में कोई संख्या लिख रहे हैं, अनुपात में अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर मात्रक की कोई जरूरत नहीं, यानी मात्रक का हम यूज नहीं करते। ये 15 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर हट जाएगा 15/20, उसमें हमने मासा का भाग दे दिया और अनुपात आ गया 3:4। ठीक है ना। अब जैसे देखिए आगे और भी संख्याएं हैं, 2 का ही मतलब नहीं है, 3 का है। जैसे देखो ये इसने कहा 12, 18 और 36। अगर इनका वो निकालना अनुपात क्या हो तो 12, 18 और 36, इनका अगर HCF देखें तो HCF कितना आएगा 6 आएगा HCF। और 6 HCF के बाद 6 का इसमें भाग लगाओ, 12 में 6 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 2, और 18 में 6 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 3, और 36 में 6 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, है ना। तो ये जो 12, 18 और 36 है, इनका जो सरलतम रूप आया वो सरलतम रूप क्या आएगा 2:3:6। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या है कि तो क्वेश्चन आएंगे ही, और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इनमें संबंध भी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगर अनुपात वाली संख्या है कोई भी, जैसे कोई संख्या दी हो तो 2:3, कोई भी संख्या दी है अनुपात में दिया है 2:3, अगर इसमें हम कॉमन किसी भी संख्या से गुणा करें, XYZ कोई भी संख्या बना लीजिए, उठा लीजिए, और उससे अगर हम गुणा कर दें दोनों में तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो इसके मान पर जो अनुपात है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुपात हमारा हमेशा क्या रहेगा 2:3, क्योंकि 2:3 जो भी है ये अनुपात किसी भी संख्या का सरलतम रूप है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ चीजें अनुपात में हम ऐसे भी निकालते हैं, जैसे कि जो राशि अनुलोम अनुपात होता है, अनुलोम मतलब एक जैसी, जैसे एक राशि को बढ़ाएं तो दूसरी बढ़ेगी और एक को घटाएं तो दूसरी घटेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने लिया दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर यहाँ पर हम स्पीड को कांस्टेंट करें, कांस्टेंट यानी कि फिक्स कर दें, तो ये क्या हो जाएगा दूरी अनुक्रमानुपाती हो जाएगी किसके, चाल। ठीक है, या फिर अगर यहां से दूरी को कांस्टेंट करें, दूरी कांस्टेंट करें तो जो चाल और जो समय का अनुपात है वो क्या रहेगा, चाल और समय किस में रहेंगे, अनुलोम अनुपात में रहेंगे।
अनुलोम मतलब का है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी घटेगी। ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर यहां से आपने दूरी और चाल ये अनुपात में आ गया, अब समय हमारा क्या हो गया, फिक्स। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि 25 किलोमीटर की दूरी जानी है और चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा, 5 घंटे लगेगा। ठीक, अगर आप इस दूरी को बढ़ा दो 30, ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 40 है 5, तो समय कितना होगा 6 घंटे। ठीक है ना। तो अब यहां से देखो दूरी में अनुपात क्या आया, 5:6 आया, 5 से काट दें तो 5 25 और 5 6 30, ये आया अनुपात। तो जो हमारा समय है, समय में भी अनुपात कितना आया, 5:6। ठीक है ना। यानी कि अगर 25 किलोमीटर की दूरी थी, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो समय कितना ले रहा था, 5 घंटे। जब हमने दूरी 30 किलोमीटर की कर दी, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे रखी, तो समय कितना लेना लगा, 6 घंटे। यानी जो दूरी का अनुपात है वही सेम अनुपात किसका रहा, समय का। ठीक है ना। तो हम इसे क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं अनुलोम अनुपात। एक होता है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है कि जब हमारी कोई एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, और जब दूसरी बढ़ेगी तो पहली घट जाएगी। ठीक है ना। ये होता है हमारा प्रतिलोम अनुपात। ठीक है। इनमें क्या है कि मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात भी होता है, कोई 2 अनुपात दिए होंगे, 3 अनुपात दिए होंगे, जैसे A:B दे दे, फिर B:C दे दे, और फिर C:D दे दे, और इनका अगर एक मिश्रित अनुपात पूछे यानी A:B:C:D, तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन की जैसे चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मिश्रित अनुपात के लिए अगर इसने कहा A:B बराबर 2:3, दूसरा दिया है B:C बराबर 4:5। ठीक है। अब मिश्रित अनुपात में क्या होगा, ये हमसे पूछेगा कि A:B:C ये क्या होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, ऐसे लिखिए कि A:B:C ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें लिखने के लिए A और B की वैल्यू क्या है, 2:3, और B और C की वैल्यू क्या है, 4:5 ये है। अब आप ये देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पर हमारे पास 2 चीज ब्लैंक हैं, एक ये और एक ये 2 ब्लैंक हैं। इनको क्या करेंगे, इनको भरने के लिए जो इस वाले खाने के बराबर में चीज है वो यहां लिख दो, और जो इसके बराबर में चीज है वो यहाँ। तो देखो इसके बराबर में कितना है 4, तो इसके बराबर में 3। अब इनका गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 3 5 15। तो जो अनुपात आया वो कितने का आया, 8 12 15 का। ठीक है ना। अब देखिए अगर 2 की ही बात करें, केवल 2 राशियों की, तो आप यहां पर उल्टे n का प्रयोग करें, ऐसे उल्टी n का प्रयोग। तो देखो इन दोनों का गुणा होगा वो a कहलाएगा, क्या हुआ 8, इन दोनों का जो गुणा होगा वो b कहलाएगा, क्या हुआ 12, और इन दोनों का जो गुणा होगा वो क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। यानी A:B:C की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8:12:15। अब इसमें देखिए कोई भी चीज, कोई भी अंक कॉमन नहीं लग रहा, मतलब मासा इनका कितना आ रहा है 1, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। यहां से देखो ये 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12, और ये 3 गुणा 5। तो इनमें कोई भी हमारा कॉमन अंक नहीं है। इसका मतलब ये सरलतम रूप है वो यही है 8 12 15। चलिए और उदाहरण देखते हैं इसके। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, A:B बराबर 3:4, B:C बराबर 5:7। ठीक है। हमसे अगर पूछे A:B:C, तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, निकाल लीजिए। देखो ये लिखिए आप, ये हमें निकालना है। सीधा सीधा आप यहां से समझिए, देखो A और B का अनुपात क्या है, 3:4 ये है ना, B और C यानी 5:7 ये है। अब देखिए हमारे पास 2 ब्लैंक ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये है। जैसा कि अभी बताया कि इसके बराबर में जो संख्या है वो यहाँ लिख दो, इसके बराबर में जो संख्या है वो यहाँ। अब इनका कर दो गुणा, 3 5 15, 5 चौक 20, 4 7 ये हमारा अनुपात हो जाएगा 15 20 28। अगर आप यहां से देखोगे
तो यहाँ से भी कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। कॉमन संख्या का मतलब है मासा। इन तीनों संख्याओं का मासा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो 2 अंकों वाले के लिए अभी हमने बताया यहाँ पर उल्टी एन का प्रयोग करो सॉर्ट के लिए। अगर 2 अंकों की कोई संख्या दी हो, जैसे सीटेट वगैरह में क्वेश्चन आता है, आपका टेट में आता है, तो 2 अंकों की, एसएससी जीडी में भी आता है कोई छोटा सा क्वेश्चन, तो इन दोनों का गुणा ए कहलाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा बी कहलाएगा, 4 पंजे 20, और वापस से इन दोनों का गुणा सी कहलाएगा। तो आंसर हो जाएगा 15:20:28। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 3 अंकों वाले। देखिए, अगर इसने दिया है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5 और C/D बराबर 3/7, ये दिया है। ठीक है, और हमसे पूछा है, आपको बताना है A/B/C/D इसकी वैल्यू क्या है। ये अगर पूछा है तो आप देखिए सीधा सीधा लगाते जाइए। देखो A/B 2/3 यानी 2 3, B/C 4/5, B के नीचे B और C के नीचे C। C/D देखें तो C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 7। इसका मतलब ये है कि अगर किसी टर्म में A की वैल्यू 2 हो तो वहां B की वैल्यू कितनी है? 3। अगर B की वैल्यू 4 हो तो C की वैल्यू 5, अगर C की वैल्यू 3 हो तो D की वैल्यू 7। अब आप देखो ब्लैंक पोर्शन कौन कौन से रहे हमारे पास? एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है और एक यही रहे ना ब्लैंक। वही सेम प्रोसेस इसके बराबर में जो भी है कितना है? 3। इसके बराबर में जो भी है कितना है? 5। इसके बराबर में क्या है? 4। इधर 3, इधर 3। ये होगा। अब इनका गुणा कर दीजिए। देखो 3 5 15, 15 7 105। यहाँ करिए 3 5 15, 15 3 45, 3 3 9, 9 चौक 36, 3 चौक 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से देखो 3 3 3 3, 3 कॉमन मिल रहा है। आप चाहो तो यहीं पे सरल भी कर सकते हो, या फिर इनका जो एलसीएम आएगा, सॉरी एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा? 3। इस 3 का भाग दे दो, 8 12 15 और 3 से 3 3 9, 3 5 15, तो अनुपात हो जाएगा 8 12 15 35। ठीक है, अब देखो अगर आप इसी को थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें, मतलब सरल करना चाहें, तो ये होगा 2:3 है, इधर कितना आ गया? 3 3, ये वाली लाइन, ये देखो 4 4 5 5, ये वाली लाइन आ गई, ये 3 3 3 7, ये हुआ। अब देखो ध्यान देना, देखो 3 3 3 3, चारों में से एक एक 3 हट गया। ठीक है, बाकी देखो बाकी में से चारों में से कोई भी चीज ऐसी कॉमन नहीं है जो कि चारों से हट जाए। ठीक, तो यहां से अगर हम हटा दें इसे तो देखो इन दोनों का गुणा कितना है? 8, इन दोनों का 12, इन दोनों का 15, इन दोनों का 35। जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 8 12 15 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और देखें, A/B बराबर 1/2, B/C बराबर 3/2, C/D बराबर 3/5 और D/E बराबर 4/3। ये दिया है और हमसे पूछा है कि आप वैल्यू बताओ A/B/C/D/E, ये वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए जो चीजें दी हैं वो लिखते जाइए पहले पोर्शन, यानी A की वैल्यू 1 है तो B की कितनी है? 2। B की वैल्यू 3 है तो C की कितनी है? 2। C की वैल्यू 3 है तो D की कितनी है? 5। और अगर D की वैल्यू 4 है तो E की वैल्यू कितनी है? 3। ये है।
ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये वाला ब्लैंक पोर्शन है तो यहाँ कितना आएगा 2, ये ब्लैंक है तो 2, ये ब्लैंक है तो यहाँ देखो ये ब्लैंक है, इसके बराबर हम कितना है 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, इधर 3, इधर 4, 4, 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहां से देखो, अगर आप ये देखो तो देखो यहां से आप हटा देते हैं कुछ चीजें जो हट जा रही हैं। देखो यहां से 4 ये हटा, 4 ये हटा, 4 ये हटा, 4 ये हटा, चारों में से 4 हट गया। यहां से देखो 2 दूनी 4, 4 वहां से हट गया। इसके अलावा कुछ और हट रहा है क्या? देखो 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है। 3 देखो 3 तो हटा गया काम से। 2 देखें तो 2 यहाँ नहीं है, बाकी में है 2। इसका मतलब इससे आगे अब कुछ और नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। तो अब इनका गुणा करें तो देखो इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा 9, 3 3 3 3 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 3। तो जो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D होगा वो क्या हो जाएगा 9 अनुपात 18 अनुपात 12 अनुपात 20 अनुपात 15। ठीक है, अब देखिए यही पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है। क्या कहता है, ये हमसे पूछ लेता है। देखिए सब चीज क्लियर कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। जैसे देखिए इसने कहा कि A अनुपात D का मान बताओ, A अनुपात D का। तो देखिए A कितना है 9 और D कितना है 20, तो आंसर आएगा 9 अनुपात। ठीक है, आगे देखो, अगर ये कहे A अनुपात E की वैल्यू बताओ, तो A की वैल्यू है 9 और E की वैल्यू है 15। A की वैल्यू 9 और E की वैल्यू ये कितनी है 15। यहां से सॉल्व करते हैं तो देखो ये सॉल्व हो जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, यानी A अनुपात 3 E की वैल्यू आ जाएगी 3 अनुपात 5। ठीक है ना। अब कोई भी वैल्यू आप उठा लीजिए, ये कहे कि B अनुपात D की वैल्यू बताओ, तो B अनुपात D है कितना 18 अनुपात 20। ये देखो B ये है और D 18 अनुपात 20। इनमें से 2 से कॉमन कट रहा है ना, 9 और 10, तो अनुपात आ जाएगा 9:10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो हमें अनुपात ये पूछेगा यहाँ से वो अनुपात हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इससे आगे A B C D E 5 का तो हमने बता दिया, 6 7 8 10 20 जितने भी पूछे उन सबका आप क्या करेंगे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे इसने दिया A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 और दिया है A अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3। ठीक, तो हमसे पूछा है कि हमें A अनुपात B अनुपात C ये क्या, A अनुपात B अनुपात C क्या। ठीक है ना। अब देखो इसके लिए आप ये देखो, यहाँ पर A और B का अनुपात दिया है, यहाँ पर A और C का अनुपात दिया है, तो आप ऐसे लिखोगे ना A अनुपात B अनुपात C। अगर आप लिखते हो तो A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4, ये होगा। A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 और A की वैल्यू यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है 3। अब देखिए ब्लैंक पोर्शन आपके पास 2 आए, एक ये आया एक ये आया ना। अब कंफ्यूजन पैदा हो गया। कंफ्यूजन क्या रहा कि यहाँ तो आप बड़े आसानी से भर सकते हो, 4 आ जाएगा, लेकिन दिक्कत आई यहाँ की, क्योंकि यहाँ इसके बगल में ये वाला भी है और इसके बगल में ये वाला भी है। ठीक है, तो आप इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस ऐसे सोचिए कि देखो A अनुपात B ये दिया है और हमें अनुपात किससे निकालना है C से। तो यहाँ पर देखो रिलेशन किसमें दिया है A और C में दिया है, तो A और C को बराबर में रखना है। A को किसके बराबर में रखना है C के। तो अगर मैं ये वाला C यहाँ से हटा के और यहाँ ले आऊं तो क्या दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अनुपात तो A अनुपात B अनुपात C चाहिए ना, है। अब देखो A अनुपात B कितना है 3 अनुपात 4 और A अनुपात C यानी A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3। देखो बन गया ब्लैंक। का आसानी से भर सकते हो, आसानी से भर सकते हो। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इनका गुणा कर दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी
आंसर क्या आ जाएगा 9:6:8। ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखो, इनके लिए अगर आप चीजों को थोड़ा सही से समझने की कोशिश करो तो आप ये देखो ये हो क्या रहा है। इतने सब क्वेश्चन देखे आपने, उनमें ये देखा कि ये जो चीज कॉमन है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, है ना। अब सेम करने के लिए क्या करें, यहां देखो ए की वैल्यू कितनी है 3, यहां देखो ए की वैल्यू कितनी है 2। अगर मैं इन दोनों को सेम करूं तो यहाँ क्या का गुणा करूं 2 का, तो यहाँ क्या कर दूं 3। ठीक है, यही तो करना पड़ेगा। अब देखो ये वाली जो वैल्यू आई A/B, मैंने अभी बताया था आपको कि अनुपात में किसी भी समान संख्या का गुणा कर दें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही काम, किसी भी समान संख्या का गुणा कर दें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो यहां पर अगर मैं 2 का गुणा करूं तो ये हो जाएगा 6:8। ठीक है ना। यहां पे देखो, यहां पे करूं तो 3 दूनी 6:9, ये A/C है। ठीक है। अब आप ये देखो ए की वैल्यू दोनों जगह कैसी हो गई? समान। ए की वैल्यू समान हो गई, हमें तो यही चाहिए था। ठीक। अब देखो ए की वैल्यू समान हो गई, हमें चाहिए A/B/C। तो जब ए 6 है, ये 6 है ना, तो बी की वैल्यू कितनी है 8, और जब ए 6 है तो सी की वैल्यू कितनी है 9। तो अनुपात क्या आ जाएगा 6:8:9। ठीक है। अब यहां से देखो आपका आंसर क्या आ रहा था 9, 6 और 8। ठीक है ना, 9, 6 और 8 आ रहा था। लेकिन यहां से अगर हम देखें तो ये वैल्यू किसकी थी? सी की वैल्यू 9 थी, ए की वैल्यू 6 थी, बी की वैल्यू 8 थी। हमें निकलवाया था ABC, तो क्रम से लगा दो इसे। ए की वैल्यू कितनी 6, बी की 8 और सी की 9। ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी पदों में जो अनुपात में है उनमें किसी भी संख्या का गुणा कर दें या किसी संख्या से भाग कर दें तो उसके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। देखिए एक और देखिए, जैसे ने कहा A/B बराबर 1:2 और A/C बराबर 4:7, ये दिया है। ठीक है ना। A/B दिया है 1:2 और A/C दिया है 4:7। तो देखिए यहां पर जो A की वैल्यू है वो डिफरेंट है, तो A की वैल्यू एक जैसी करें। एक वैल्यू एक जैसी करने के लिए यहां पर कितने का गुणा करना है 4 का। जैसा कि आपको पता है किसी भी अनुपात में किसी संख्या का गुणा कर दें या भाग कर दें उसके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ 4 का गुणा करें तो A/B आएगा 4:8। ठीक है। और A/C आएगा 4:7 जो कि दिया है। हमें पूछा है कि A/B/C इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। तो यहां से देखो दोनों जगह से A की वैल्यू कितनी है 4, समान है तो 4 रहेगा। B की वैल्यू कितनी है 8 और C की वैल्यू कितनी है 7। A/B/C क्या हो जाएगा 4:8:7। ठीक है। अब देखो अगर ऐसे लिख के देखना चाहो तो A/B ये दिया है और A के साथ C है, तो इस C को किसके बराबर में रखें A के बराबर में। A के बराबर में लिखे, अब इसकी वैल्यू रख दो। देखो A/B की कितनी है 1:2, यहाँ पर 4:7, ये है ना। तो देखो एक ये ब्लैंक है, एक ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक में 1 आएगा और इस ब्लैंक में 4 आएगा। क्यों? इसके बराबर में 1 है और इसके बराबर में 4 है। इनका गुणा कर दो, कितना है 7, 4, 8। ये 7, 4, 8 अनुपात किसका आया है CAB। हमें चाहिए AB और C। ABC का चाहिए तो A की वैल्यू 4:8:7, ये हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए इसमें से अगर पूछ ले कि A/C जैसे दिया है तो B/C अगर पूछे तो B/C के लिए इस दोनों का अनुपात ले लो तो B/C आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्रॉस चेक करके देख लो। देखो अगर A/B निकालूं तो 4:8 है ना। 4:8 की वैल्यू कितनी आई 1/2। A/C की वैल्यू देखो तो 4 और 7 दिख ही रहा है सामने, A और C 4, 7 जो कि। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। ठीक।
देखिए ऐसे देखें 3:5 समानुपात 21:1 क्या है, ठीक है ना। ये अगर कुछ तो देखिए आप सीधा सीधा देखिए कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन बना, 7 का रिलेशन बना ना, इनटू 7 का। तो यहाँ पर भी कितने का रिलेशन बनेगा, 7। कितना आ जाएगा, 35। ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखिए, देखो यहाँ पर मान लीजिए x, तो ये जो बाहर बाहर वाले हैं इनका गुणा कर दीजिए, बराबर में जो अंदर अंदर वाले हैं इनका। ठीक है। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, बाहर और अंदर वाले का, इसका मतलब ये है, देखो ये हो जाएगा 3/5 बराबर 21/x। x है ना, तो ये वाला अनुपात अलग, ये वाला अनुपात अलग, ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी, बराबर। तो देखो 3 गुणा x ये होगा और 21 गुणा 5 ये होगा। देखो 3 गुणा x 21 गुणा 5, तो यहाँ से अगर x निकालें तो 5 गुणा 21/3, 3 से काट दो, 3 7 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही, देखिए ये क्वेश्चन है 4.5:x, इसको x मान लेते हैं, ये 9 और 26। अब आप ये देखो, इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है ना। देखो इन दोनों का अगर हम गुणा करें, या फिर ऐसे देख लो आप सीधा सीधा, देखो 4.5 गुणा 2.6 बराबर x इंटू 9, x इंटू 9 इधर लाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4.5 गुणा 2.6 अपॉन 9। 45 से 2 बार कट जाएगा, 4.5 है ना ये, तो 45, इसको पॉइंट हटा के अगर 0 बढ़ाओगे तो 45 दूनी 90, और 2 से ये कट जाएगा 1 पॉइंट, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.3, ये हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट, अगर मैं इसको कंपैरिजन इससे करूं, इसकी कंपैरिजन किससे करूं, इससे, तो ये देखो 2 गुना है ना, 2 गुना है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो भी 2 गुनी होके ये आई हो। जब 2 गुनी होके ये आई है तो बट्टे 2 कर दो, बट्टे 2 करोगे तो कितनी आ जाएगी, 1.3, ये आंसर होगा। ठीक है। इसमें देखो, अब आप ये देखो, ये वाली 2 गुना हुई है, इससे 2 गुना हुई है, ठीक है, 2 गुना हुई है, तो ये भी क्या गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो 2 गुना जब हो जाएगी तो कितनी आ जाएगी, 2, आंसर होगा। ऐसे देख लो कि x/9 बराबर 1/4.5, इस 9 को इधर ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा, x बराबर 9/4, पॉइंट से 0 बढ़ जाएगा, 45 का पहाड़ा याद होगा, 45 दूनी 90, तो आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 वैल्यू आ जाएगी, किसकी, x की। अगर 45 का याद नहीं है तो 15 का तो होगा, 15 × 45 और 15 × 90, फिर 3 से 2 काट दिया, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। और देखिए इसी में आगे हम देखते हैं मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि 9 और 25 इनका मध्यानुपाती क्या, मध्यानुपाती का मतलब समझते हैं। मध्यानुपाती का मतलब है इन दोनों के बीच में कौन सा है, मध्य में कौन आएगा, इन दोनों के मध्य में कौन आएगा, उसके लिए आप ऐसे से बोल सीधा सीधा कि 9:x समानुपात x:25। तो ये जो हमने क्या मान लिया, x को किस में मान लिया, मध्य में मान लिया। ठीक है। अब मध्य में मान लिया तो इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा, जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये बनेगा x² और ये 9 गुणा 25। ठीक है, 9 गुणा 25। अगर यहां से वर्गमूल ले लें सीधा सीधा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 गुणा 5 यानी कितना, 15, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आप एक चीज सीधे सिंपल भाषा में समझिए कि अगर मध्यानुपाती निकालना है, क्या निकालना है, मध्यानुपाती, तो उसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में पहली संख्या गुणा तीसरी संख्या। क्यों, क्योंकि बीच वाली तो निकालनी है ना, यानी कि जो 2 संख्याएं दी हैं पहली और दूसरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है,
जो दो संख्याएं दी हैं उन दोनों का गुणा करके क्या कर लें, वर्गमूल ले लो। ठीक है ना। जैसे देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि 16 और 36 इनका मध्यानुपाती क्या है, इनका मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती पूछा है तो मध्यानुपाती जो x हमने माना उसको डायरेक्ट निकालिए, अंडर रूट में 16 गुणा 36, 16 गुणा 36, इसका वर्गमूल ले लीजिए सीधा। 16 का कितना होता है 4 और 36 का 6, तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा 24। ठीक है ना। इनका मध्यानुपाती होगा वो क्या होगा 24। जैसे देखो यहाँ पे कितना आएगा 24 मध्य, समझना थोड़ा सा। देखो इसको हम लिखें 16/24 अनुपात, इसके बराबर ही जो अनुपात होगा वो कितने का होगा 24 और 36। ठीक है। इसको देखो 8 दूनी 16, 8 3 24, कितना आया 2:3 आया इन दोनों का। अगर इन दोनों का निकालो तो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 2:3, दोनों बराबर हैं। ठीक है ना। मध्यानुपाती का मतलब है जो इससे और इससे, इन दोनों से ही एक जैसा संबंध बनाए, यानी एक जैसा अनुपात बनाए, वो हमारा क्या होगा मध्यानुपाती होगा। ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन इससे लेवल बढ़ते हुए आगे की ओर चलेंगे, जो कि आपके एसएससी जीडी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।